दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक के पास चलें और शुरुआत करते हैं अपराजिता के इन सुंदर फूलों के साथ। और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रखी है आजकल, और ये सुंदर सुंदर गुड़हल के फूल भी खिल रहे हैं। और चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के पास और मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आज मैं क्या कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने कर ली है कुछ प्लांट की शॉपिंग और आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लांट ख़रीदे हैं। सबसे पहले तो मैंने ये ख़रीदा है नीम का प्लांट, जिसको लेने का मेरा बहुत टाइम से मन था और इसकी रिपोर्टिंग कर ली। वो इस तरह की कुछ पॉलीथीन में था, तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर ली। फिर मैंने ख़रीदा है ये पान का प्लांट, और ये बहुत ही चौड़े पत्तों वाला प्लांट है। और वैसे तो मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है पान का प्लांट, लेकिन मुझे इसके पत्ते बहुत अच्छे लगे और बहुत मोटे पत्ते हैं। तो आप लोग बताना कि ये पान की जो वैरायटी है, वो तो कह रहे थे अंकल कि ये बनारसी पान की वैरायटी है और बहुत अच्छे पत्ते हैं इसमें, तो इसलिए मैंने इसको भी ले लिया है। और क्योंकि वो गांव जा रहे थे और उन्हें जो है अपने प्लांट्स बेचने थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सस्ते में इनको दे दूँगा, और उन्होंने मुझे थोड़े सस्ते में मुझे मिल गए, तो फिर मुझे भी लालच आ गया। हालांकि मेरे पास इतने बड़े प्लांटर नहीं थे, पर मैंने सोचा कि छोटे प्लांट हैं तो चलो छोटे प्लांटर में ही लगा लेंगे, और नेक्स्ट टाइम जो है इसको फिर बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे जैसे ही ये बड़ा होगा। और ये जो उसकी पान की जो बेल है ना दोस्तों, इसमें बहुत सारी ऐसे रूट्स भी निकल रही हैं। तो अभी मैं इसकी बहुत सारी कटिंग्स थोड़े दिन के बाद, जब ये स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, तो मैं इस सीज़न में इसकी एक आध कटिंग भी लगा लूँगी। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये पान का जो ये था बेल, मुझे चाहिए थी अपने गार्डन में। और साथ ही साथ मैंने लिया है एक शमी का प्लांट, जो कि उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती दे दिया है, तो फिर मैंने इसको ले लिया है। हालांकि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इसको बहुत शुभ माना जाता है घर के लिए। और मुझे इसकी पत्तियों का जो ये टेक्सचर है ना, ये बहुत अच्छा लगा। इस तरह के टेक्सचर, इस तरह की जो बनावट वाला जो है, मेरे पास कोई भी प्लांट नहीं है। तो मैं अब ये लास्ट बचा है जिसको कि मुझे रिपोर्ट करना है, तो मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक रिपोर्टिंग का वीडियो बना दूं और अपनी शॉपिंग के बारे में भी फ्रेंड्स को बता दूं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग कर ली है। और शॉपिंग करने में तो बहुत ही मज़ा आता है हम लोगों को। और दोस्तों, मैं तो कोई शॉपिंग कर ही नहीं पाती हूँ। जैसे ही प्लांट्स मेरे सामने आते हैं, सारे जो अपनी मनी होती है उस प्लांट्स में ही उड़ा देती हूँ। अभी इसको सहारा देने के लिए मैंने फ़िलहाल ऐसे ही एक डंडी पे लटका दिया है, फिर अच्छे से इसको करेंगे। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ कि मैं किस पॉट में कर रही हूँ। मेरे पास अभी ये छोटा ही पॉट अवेलेबल है। तो मेरे एक फ्रेंड हमेशा कहते हैं कि प्लांट्स हैं तो पॉट नहीं, पॉट हैं तो प्लांट्स नहीं, यही हम लोगों की विडंबना है। तो अभी मेरे पास यही पॉट है, तो इसमें ही लगा लेती हूँ फ़िलहाल। तो उसके बाद क्योंकि पौधा भी अभी छोटा ही है, तो मैंने क्या किया है कि मेरे पास जो पिछले दिनों बारिश आई थी, तो मैंने बाहर रख दिया था ये गत्ता भीगने के लिए। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे भीगे हुए गत्ते हैं, और अपनी जो सॉयल है उसको भी लेकर के आती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं कैसे रिपोर्टिंग कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये रही मेरी मिट्टी, और इस बार मेरे पास ना तो किचन वेस्ट है ना ही सूखी पत्तियां हैं, लेकिन मैंने कुछ मिट्टी जमा करके रखी थी और इसमें कुछ अपनी खाद मिलाई हुई है, पुरानी वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद, ये सब इसमें मैंने मिला के रखी हुई है। और साथ ही साथ मुझे ये गत्ता भी मिला है, तो इसको करते हैं, इसी से मैं तैयार करूँगी। और बाद में जब रीपॉटिंग होगी इस प्लांट की, तो फिर अपनी गार्डन वाली जो खाद और मिट्टी है वो इसमें मिला दूँगी। अभी तो ये नॉर्मल मिट्टी में मैंने थोड़ी रेत और गोबर खाद मिलाई हुई है दोस्तों, यही मेरे पास अवेलेबल थी। तो इसमें मैंने क्या किया, नीचे बहुत सारे इसमें छेद होते हैं, तो मैंने क्या किया, इसको गत्ते लगा दिए ताकि पूरी मिट्टी ना बह सके। और धीरे धीरे जब ये गल जाएगा गत्ता, तो अपने आप ही पानी बाहर निकल जाएगा और मिट्टी इसमें रह जाएगी। तो 1 बाय 1 मैं मिट्टी और ये गत्ते की लेयर इसमें लगा रही हूँ। और उसके बाद जैसे मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल ली इसमें, एक हाथ में फ़ोन है, और इसके ऊपर जो है ऐसे करके गत्ते की ऐसी लेयर लगाती चली जाऊंगी। ठीक है, 1 बाय 1 इस तरह से करने के बाद, और उसके बाद मैं अपना ये शमी का प्लांट इसमें लगा दूंगी। तो थोड़ा भर लेती हूँ गमला और फिर आपको दिखाती हूँ। आधा गमला मैंने भर लिया है फ्रेंड्स, और इस प्लांट को देखा तो इसमें चिकनी मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन इसकी जड़ें जो हैं बहुत ही डेलिकेट सी हैं, तो मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसमें से हटाई है, और ज़्यादा मिट्टी नहीं हटाई है, क्योंकि ये अभी मुझे लग रहा है कि इसकी जो जड़ें हैं वो डेलिकेट है, कहीं टूट ना जाएं। क्योंकि पिछले दिनों मैंने चिकनी मिट्टी हटाते हटाते
प्लांट पूरा ख़राब कर दिया था। तो ये धीरे धीरे हटाऊंगी और जब अगली बार रिपोर्टिंग करूंगी तो फिर से हटा दूंगी इसको। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा हटा दिया है और इसमें देखा तो ये सही से बैठ गया है। और थोड़ी सी जगह मैं खाली छोड़ूंगी क्योंकि मुझे अभी इसमें गोबर खाद और डालनी है ऊपर से। तो इस तरह से मैं इसको पूरी तरह से भर लेती हूँ और अपनी रिपोर्टिंग को पूरा कर लेती हूँ दोस्तों। तो इस बार जो रिपोर्टिंग हुई है उसमें कोई भी किचन वेस्ट और कुछ भी इस तरह के सूखे पत्ते मेरे पास नहीं थे, तो इसलिए मैं अब थोड़ी सी गोबर खाद ला करके इन प्लांट्स के ऊपर डाल दूँगी। और बारिशें तो हो ही रही हैं, फिर उसके बाद जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे और मुझे लगेगा कि अब ये रिपोर्ट इनको वापस से करना है, रूट बॉन्डिंग हो रही है, तो मैं वापस से रिपोर्टिंग कर दूँगी। थोड़ी जगह मैं इसमें खाली छोड़ रही हूँ क्योंकि इसको अभी मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और खाद देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तो मेरे पास गोबर खाद है नहीं, लेके आऊँगी शाम को, तो फिर ये इसको डाल दूँगी। और इस तरह से मैंने पूरी जो जड़ें हैं उनको ढका दिया है और अच्छे से कवर कर दिया है पूरी तरह से। तो इस तरह से ये मेरे तीनों प्लांट्स जो हैं, शमी का प्लांट है और ये नीम का प्लांट है और ये मेरी पान की बेल है, ये तीनों के तीनों मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं। और आज मॉर्निंग में यही काम किया है मैंने। आशा करती हूँ कि आपको ये शेयरिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रुको रुको दोस्तों, अभी जाना मत आप, घर आए मेहमानों को चाय भी तो पिलानी है। मेरे पास पड़ा हुआ था ये चाय पत्ती का पानी, तो चलिए चाय पिलाते हैं मेहमानों को। और खूब अच्छे से चाय पिलानी है दोस्तों। नीचे से चाय निकलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।